और अब एक बड़ी खबर, गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, हिंदू नाम से प्यार है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। कावड़ मार्ग पर सरकार के आदेश के बाद यह बयान आया है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान हम आपको बता रहे हैं, बेहद ही आक्रामक बयान इसे माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को हिंदू नाम से बहुत ज्यादा लगाव है तो वह हिंदू क्यों नहीं बन जाता है। माना यह भी जा रहा है कि उनका ये बयान उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर मौजूद दुकानों के मालिकों के नेम प्लेट लगाने के लिए दिए गए। और क्योंकि इससे पहले आपने सुना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर मुख्यमंत्रियों की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अगर कांवड़ यात्री किसी भी दुकान में खाना खाने के लिए पहुंचते हैं तो उससे पहले दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, ताकि इससे वो पहचान सके कि दुकान किसकी है, क्या वो उन्हें वहां जाना चाहिए खाना खाने के लिए या नहीं। बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि कावड़ मार्ग पर मौजूद कुछ दुकानों के नाम हिंदू नामों से मिलते जुलते थे। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान है और बेहद आक्रामक तरीके से उन्होंने कहा है अगर हिंदू नाम से इतना प्यार है तो हिंदू बन जाइए। जी बिल्कुल, गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है और आप देख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर राजनीति बखूबी की जा रही है। सत्ता पक्ष अपने अनुसार इसको आस्था की शुचिता और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मुद्दा बताते हुए जो आदेश पारित किया गया उसको बताया गया कि दो कारण हैं जिसके चलते ये आदेश पारित किया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इसको लेकर विपक्ष की अगर बात की तो विपक्ष इस पर कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति का आरोप लगा रहा है। इसमें एनडीए के दो अलाइज में आरएलडी और जेडीयू ने भी कहीं ना कहीं जो आदेश आया है उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उसको लेकर सियासत बखूब की जा रही है। और लगातार सियासत होने के चलते अब खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पे अपना बयान जारी कर दिया। इस बयान में उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बने। दरअसल इसके पीछे एक एग्जाम्पल सामने ये आया था, जो कल राज्य सरकार में एक मंत्री थे, जब कांवड़ यात्रा के दौरान वो इंस्पेक्शन पे निकले थे तो उस सड़क पर एक ढाबा था जिसका नाम था श्री राम ढाबा, और जब उसकी पहचान जानने को लेकर वो आगे बढ़े, पहचान जानी तो वो किसी मुस्लिम समुदाय का ओनर था उसका। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार बातें उठ रही हैं और कई नेता इसको लेकर बोल रहे हैं कि जब भी आप मेरठ से दिल्ली की तरफ रास्ते में आते हैं तो कई ऐसे ढाबे आपको मिलेंगे, जैसे शिव ढाबा, ओम ढाबा से लेकर तमाम जो हिंदू या कहें सनातन धर्म के नामों पे या भगवानों के नाम पे रखे गए हैं, लेकिन जो उनके ओनर होते हैं जब भी आप उसमें खाने के बाद जब उसे पे करते हैं तो वो जो ओनर होता है वो नाम मुस्लिम समुदाय से आ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बखूब सियासत हो रही है, सत्ता पक्ष अपने अनुसार और विपक्ष अपने अनुसार कर रहा है। जी आनंद, एक चीज और है यहाँ पर, देखिए अगर हम अपने देश की बात कर लें तो हर इंसान को अपने धर्म से प्यार है, अपने मजहब से प्यार है। ऐसे में अपने मजहब का नाम छोड़कर दूसरे नाम पर भ्रमित कर कर लोगों को बुलाना, मार्केटिंग करना या कोई भी सामान बेचना, अगर इसका खंडन सरकार करना चाहती है और सरकार कह रही है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू नाम लिखिए, मुसलमान हैं तो मुसलमान नाम लिखिए, फिर इस पर कुछ मुस्लिम्स को एतराज क्यों है? क्या उन्हें अपने मजहब पर शर्म आती है, अपने धर्म पर शर्म आती है, अपने नाम पर शर्म आती है? वजह क्या है इसकी, इस विरोध की? देखिए, सरकारी जो तौर पर जो आदेश आया उसमें वजह दी गई है आस्था की शुचिता और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसका रीजन ये है कि जो कांवड़ यात्रा है बड़ी पवित्र और एक कठिन यात्रा मानी जाती है सनातन धर्म में, जो अपने अपने घर से जाते हैं गंगा में गंगा जल लाने और अपने शिव मंदिर में, वहाँ पास के घर के शिव मंदिर में उसको चढ़ाया जाता है। तो ये बेहद कठिन शिव यात्रा होती है या कांवड़ यात्रा होती है। आपने भी विजुअल्स देखे होंगे, कई किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो बड़ी कठिन होती है। तो यही कारण है कि उसकी पवित्रता बची रहे, उस सही रहे, साफ सुथरा रहे, उसको लेकर सरकार ने आस्था की शुचिता को लेकर ये निर्देश जारी किया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार तमाम व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की पालना करने का अधिकार है। सरकार का अधिकार यह है कि जो भी धर्म अपनी फंक्शंस कर रहा है उस पर सेफ रहे, सिक्योरिटी रहे, कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा ना हो। सरकार ने दो चीजें देखी हैं, एक तो धर्म की पवित्रता और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये दोनों ही मसले सरकार के होते हैं। कई अपने विजुअल्स ऐसे देखे होंगे जिसमें एक विशेष वर्ग का व्यक्ति थूक रहा होता है, थूक लगाने के बाद खाना दे रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इससे इस यात्रा पर सवाल उठता है, उसकी पवित्रता खराब होती है, जिसके कारण इस सरकार ने फैसला लिया है। और फैसला सर्वधर्म के लिए है, सबको लेकर है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको अपने पहचान दिखानी होगी, रेट लिस्ट बतानी होगी, किस क्या चीज कितने रुपए की है। चाहे अगर आप चाय पकौड़े की दुकान में गए, चाय पकौड़े का क्या रेट है, आम का क्या रेट है, तो उसके बाद कांवड़ पर ये चीज डिपेंड करती है, क्या वो वहां से लेता है नहीं लेता, ये उसकी भी आजादी है। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।